सबसे पहले आपका शुभ नाम बता दीजिए। थैंक यू मीडिया पेट्रोनिटी। मेरा नाम है नोंकू अजय, अडिशु ईस्ट संघ प्रेसिडेंट। एबीकी के द्वारा ये उस दिन एक इंट्रोडक्शन हमको भी ले लो बाद सर्कुलर में, ना जारी पूछे किया ही नहीं गया तुम था हमको। जिसमें आर्टिकल 14 जो अडिशनल बाइलॉ है सब क्लॉज 2A का बारे में मेंशन किया गया था सर। उसमें एबीके का हिसाब से उसमें क्लियरली लिखा गया है कि जो 3 इयर्स ओवर होने के बाद जो भी अपना सेल्फ एक्सटेंशन करता है वो नल एंड वॉइड होता है, ये एबीके वाले कह रहे हैं सर। आप इसका बारे में थोड़ा क्लैरिफाई कर दीजिए। हाँ, आपका सवाल सही सवाल पूछा। टेन्योर तो हमारा ओवर हो गया, लेकिन ओवर होने के बाद भी हम लोग अंडरस्टैंडिंग में एबीके के साथ में ऐसे फैमिली एक मीटिंग बैठा, तो हम लोग एक डेट फिक्स किया कि वो डेट पे सी गठन करना है बोल के। एबीके ने उसको, हमारा जो प्रेसिडेंट है जिरबो जामो है, तो उसको ऑर्डर दिया, तो उसने 21 अक्टूबर को अपॉइंटमेंट कर दिया सी को। और वही दिन में मैं भी था साथ में एबी के प्रेसिडेंट खुद ही अपने हाथ से उसको अपॉइंटमेंट लेटर ऑर्डर जो था उसको दिया था। उसके बाद में वो दिन में हम लोग जो क्लियर कट बात डिस्कशन हुआ कि बिफोर जनवरी 14 इलेक्शन ख़त्म करेगा, तो वो हम लोग फाइनल करके वही ख़त्म किया था। तो आज का समय में देखिए हम लोग जनवरी 9 तक का हम लोग इलेक्शन ख़त्म होने का बात था, कमीशन का साथ में होके और कैंडिडेट लोग के साथ में होके। लेकिन अभी फिर हम लोग यहाँ में खड़ा करना पड़ रहा है। फिर एबीके का जो ऑर्डर निकल रहे हैं ना, उसका अगेंस्ट में हम लोग खड़ा करना पड़ रहा है अभी, और एक दुख की बात भी है। सर आप जितने भी कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट है, क्योंकि वो लोग नॉमिनेशन ऑलरेडी फाइल कर चुका है, तो अभी भी इस प्रोसेस के जरिए वो लोग पेंडिंग होके बैठा हुआ है, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि सब रुक रहा है कि इलेक्शन कब होगा। हम तो ऐसे प्रेसिडेंट, हम तो इलेक्शन तो कंडक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसे सपोर्टर जितना भी कैंडिडेट है सबको हम मेरे दिल से एक दुख लग दे रहा है कि मतलब एक सेंटीमेंट भी हो रहा है हमको कि हमारा जो आदि कम्युनिटी का सबसे बड़ा पद में बैठने वाला जो हमारा एबी के प्रेसिडेंट है, ये अपना पावर को मिसयूज़ करके हमारा जो स्टूडेंट कम्युनिटी का जो इलेक्शन है उसको डिस्टर्बेंस दे रहा है। और इतना सारा कैंडिडेट है, 60 जैसे कैंडिडेट है, प्रेसिडेंट से लेके असिस्टेंट तक, सब की सब अभी दुख में है। और सब की सब वही प्रे कर रहा है कि जल्दी से इलेक्शन करवाओ। और वही हम लोग का मांग है कि इलेक्शन में एबी का तरफ से डिस्टर्बेंस नहीं देना है, हम लोग को फ्री फेयर इलेक्शन करने देना चाहिए। सर आपका ये जो आपने जो अल्टीमेटम दिया उसमें ये दाम का बारे में भी इशू दिया था, वो जो एबीके को मेंशन करके, हाँ, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बता दीजिए। एक्चुअली जो डैम इशू है उसको हम लोग इसलिए लिखा गया था कि जो लास्ट टाइम का जो टेन्योर में जो एबी के प्रेसिडेंट जीएस था, वो लोग ने एनएसपीसी और जो हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट है उन लोग के साथ में बैठक किया कि पीएफआर है उसको हम लोग मानता है, जो एमओयू है वो लोग साइन किया, माना है वो लोग। तो अभी हमारा जो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, तो उसको हम लोग रिस्पेक्ट करते हुए है, उसको हम लोग का तरफ से भी यही डिमांड कर रहा है कि हमारा इलेक्शन पे इंटरफेयर नहीं करते हुए आप अपना जो लास्ट टाइम का जो एबी के प्रेसिडेंट जीएस ने साइन किया था उसको आप विड्रॉ कर दो। अब वही बात था। लास्टली सर कुछ र्यूमर्स भी ये भी फैल रहा है कि एबीके एग्जीक्यूटिव मेंबर जो भी है, जिनमें से बहुत सारे लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, इसको लेकर भी बहुत सारा ये जो स्टूडेंट कम्युनिटी है वो कह रहे हैं। आप उसमें क्या कहना चाहेंगे। पब्लिक ये भी कह रहे हैं कि जो रजिस्टर्ड सोसाइटी है वो कैसे गवर्नमेंट का अगेंस्ट हो सकेंगे, इसका बारे आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए। देखिए, ये जो रजिस्टर्ड सोसाइटी होता है, और हम एबीके का बात करेगा तो एबीके तो हमारा सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है हम लोग का आदि का। तो यहाँ पे जितना भी हो सके हम लोग इंटेलेक्चुअल वाला और जो एक्सपीरियंस वाला होता है वो लोग को ही हम लोग बड़ा पद में मतलब रहने देने मन होता है हम लोग। तो उसका वजह से जो जॉब भी करता भी होगा या नहीं करता भी होगा या बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला भी होगा, वो लोग ये पद संभालने के लिए आ जाता है। तो हमारे लिए तो वो अच्छा बात भी है। लेकिन स्टूडेंट पैटर्निटी का बात करेगा तो देखिए, अभी एबी के जो हमारा जो एबी के प्रेसिडेंट है उसने हमारा आदिशु को डिजॉल्व हो गया, फंक्शनल नहीं है बोल के डिजॉल्व कर दिया। इसके बाद में फिर वो लोग एक ऑर्डर इशू करता है कि जो एबी के यूथ विंग, हमारा एबी के यूथ विंग भी एक गवर्नमेंट जॉब करता है, तो उसको हमारा आदिशु का जो स्टूडेंट कम्युनिटी का जो बड़ा पद है हम लोग आदिशु का,
जो प्रेसिडेंट पोस्ट हो जाता है, वो प्रेसिडेंट पोस्ट को उसको ही सौंपने दिया है, उसको ही संभालो बोल के पद को दे के रखा हुआ है। तो उसको हम लोग कैसे बर्दाश्त कर सकेगा? एक एक जॉब करने वाला आदमी तो कभी स्टूडेंट स्टूडेंट कम्युनिटी में तो रह नहीं सकेगा। सर, और ये फाइनल सवाल होगा आप लोगों की, क्योंकि आप लोगों की जो अल्टीमेटम है, साथ ही साथ जो एबीके का जो ऑर्डर है, उसी विषय आज आप लोगों की यहाँ बैठक होना था, लेकिन आज बैठक नहीं हो पा रहा है। हालांकि कल डेट समाप्त हो जाएगा, तो उसका फाइनल सुलझाव उसका कैसे करेगा सर आप लोग? ये एबीके यूथ विंग लोग तो हमारा जो आदिशु का बड़ा भाई लगता है, तो ऐसे फैमिली बैठक करेगा बात क्या था। हम लोग आया है, हमें देखिए आप सब देख रहे, बहुत सारा आया है, साइड में बहुत सारा बैठा हुआ है, सब मीटिंग सुनने के लिए आया है, लेकिन किसी को एंट्री करने का मौका नहीं दिया। सिर्फ हम लोग जो सिग्नेटरी है वो लोग को सिर्फ आने दिया। हम लोग आया, लेकिन हम लोग जो ये बोल रहे हैं कि देखिए हम लोग का एक ही मकसद है ये अल्टीमेटम का, कि हमारा जो इलेक्शन है उसको प्रिपेयर करने दो, और साथ साथ में आप लोग का जो 11 तारीख का ऑर्डर है उसको आप लोग रोल बैक करो। तो हम लोग का जो अल्टीमेटम है यही पे समाप्त करेगा। अगर हमारा अल्टीमेटम का आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करके अगर रोल बैक नहीं करेगा आपका ऑर्डर को, तो हम लोग तो अब कल लास्ट डे है, लास्ट डे के बाद में तो हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट करने जा रहे हैं, तो उसका हर रिस्पॉन्सिबिलिटी एबीके प्रेसिडेंट ही लेना पड़ेगा। हम लोग करें कि अभी यूनिटी ब्रेक कर रहे हैं वो, हमारा इलेक्शन इतना सुंदर से चल रहा था, उसको ख़त्म कर दिया वो सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेना पड़ेगा। कुछ डैमेजेस भी होगा या कुछ भी हो जाएगा तो अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी एबीके प्रेसिडेंट ही लेना पड़ेगा। एक्चुअली हमारा इधर एक्चुअली आदिशु का इलेक्शन का सिलसिला से उसे ये आज का दिन ये आया हुआ है। सबसे पहले मैं शुरू से मैं बताऊंगा, क्योंकि इसमें आदिशु इलेक्शन का मुद्दा के कारण ही ये एबीके इंटरफेयर हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्या हुआ था कि आदिशु का इलेक्शन को लेकर एक दो लड़का था आदिशु का एग्जीक्यूटिव, वो जो एबीके में जाके कंप्लेन किया, तो एबीके जो इंटरफेयर करने के बाद तो एबीके को हम लोग रेस्पेक्ट करते हुए वो लोग का कहने मान के यही ऑफिस पे 21 अक्टूबर 2025 उसमें क्या हुआ कि हम लोग का चीफ इलेक्शन कमिश्नर गठन कर दिया। वो गठन करने समय में हमारा एबीके प्रेसिडेंट श्री तनन ततक जी और हमारा अभी का एबीके यूथ विंग ओकेदाई वो भी था। तो उसमें जितना भी फाइलिंग था सीसी गठन करते समय फाइल को सौंपने वाला भी वही दोनों था। आज का डेट में देखो, ये सब होने का बाद एबीके प्रेसिडेंट भी बोला है कि जनवरी 14 तक इलेक्शन ख़त्म करो आदिशु का। अभी ये बोल के उस दिन कितना डेट को 10 तारीख को एक ऑर्डर निकलता है कि आदिशु फंक्शन नहीं हो रहा है, आदिशु दिपांग है, इसलिए वो एबीके यूथ विंग को इंटरिम कमेटी में डाला गया है। जबकि आदिशु का इलेक्शन प्रोसेस चल रहा है, अभी वो भी प्रोसेस अभी तक खत्म हो जाना था। एक्चुअली में ये एबीके जो कोर्ट में हमारा इलेक्शन प्रोसेस को स्टे किया गया कोर्ट ऑर्डर से, उसी कारण आज आदिशु का इलेक्शन नहीं हो पा रहा है। इसका कारण जितना भी है ये हमारा एबीके प्रेसिडेंट है, क्योंकि जबकि हमारा आदिशु का केयर टेकर प्रेसिडेंट अभी भी है, कैसे हम लोग फंक्शनल नहीं होगा, हम लोग ऑलरेडी फंक्शनल है, सीईसी है, इलेक्शन कमेटी है, उसी वो सब होने के बाद भी आज गिरगिट जैसा मतलब सेमिलियन जैसा भी बदल रहा है अपना कमिटमेंट पे। उसी कारण आज हमारा ये एबीके यूथ विंग जो हमें मीटिंग बुलाया, तो हमारा स्टैंड ये है कि हम लोग एबीके यूथ विंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, एबीके बाकी एग्जीक्यूटिव से प्रॉब्लम नहीं है, एबीके का प्रेसिडेंट का ये ऑर्डर से हम सबको बहुत मैंने दुख मिला। उसी कारण आज हम लोग यहाँ आया। तो मीटिंग में हम लोग सोचा था कि एबीके प्रेसिडेंट भी होगा, तो एबीके यूथ विंग से हम लोग टॉक किया तो एबीके प्रेसिडेंट नहीं आ पाएगा बोला, तो उसी कारण आज का मीटिंग भी कैंसिल हो रहा है। और हम एबीके प्रेसिडेंट को भी यही अपील है कि एबीके प्रेसिडेंट आप इतना सीनियर होके एक एबीके प्रेसिडेंट होके इतना अपना बच्चा लोग को अपना स्टूडेंट यूनियन में इंटरफेयर करना छोड़ दीजिए और अपना हिसाब से सीईसी का हिसाब से चलने दीजिए इलेक्शन को, और उसको रेस्पेक्ट करते हुए ना हम लोग आज तक इलेक्शन प्रोसेस खत्म नहीं हो रहा है उसका कोर्ट ऑर्डर को लेके। और सर आपने बोला कि अभी आप लोग जो है अल्टीमेटम सबमिट किया है बोलकर, तो अगर वो अल्टीमेटम को जो है अगर वो लोग इग्नोर करेंगे तो आप लोग के नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? हम लोग वो अल्टीमेटम हम लोग 3 दिन का दिया था, कल खत्म हो रहा है, तो उसके बाद जो भी कुछ होगा हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेगा या बॉन कॉल करेगा, उसका जितना भी रिस्पॉन्सिबल होगा एबीके प्रेसिडेंट लेना होगा।